दोस्तों यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्ट के से सीरीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। तो इसमें जो आंसर था वो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था कि संत शिवाजी के समकालीन कौन होंगे। तो इसमें तुकाराम इसका सही आंसर था। इसका आंसर था तुकाराम। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसमें सही आंसर था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। चरक संहिता संबंधित थी। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित थी। तो इसमें चिकित्सा सही आंसर था। चिकित्सा सही उत्तर था। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है कि इसमें बताना था कि जो जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें दो में कन्फ्यूजन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। तो इनमें से दोनों में से कोई सा भी एक आंसर सही होगा। क्वेश्चन सिक्स में पूछा गया था ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहते हैं। तो ये दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। क्वेश्चन 7 में पूछा गया था 1915 से 1916 किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के समय में। और निम्नलिखित में से इसमें क्या करना था, इसमें मिलान करना था। तो इसका सही उत्तर क्या होता दोस्तों, इसका सही उत्तर था दोस्तों इसमें क्या करना था, इसमें मिलान करना था। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी 3 1 2 5। और क्वेश्चन 9 में पूछा गया था करो या मरो का नारा। तो यह किसने दिया था, यह महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन 10 में पूछा गया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसका आंसर था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन 11 में पूछा गया था सलपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसमें आंसर था चिनाब नदी। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। बसंत ऋतु होता है, तो बसंत ऋतु कब होता है, 21 मार्च को होता है। तो इसका आंसर ए था। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर तांबा इसका ऑप्शन का आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सा आएगा दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड। बैंक दर का अर्थ है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन 17 देखते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इसका आंसर था बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका आंसर दोस्तों था, इसका आंसर था ऑप्शन ए पूंजीवादी। 100 रुपये के नोट पर, तो 100 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फेमा का पूर्ण नाम क्या होगा। तो इसमें फेमा का पूर्ण नाम है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन 21 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे शामिल है। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए राज्य सूची से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो कौन सा है इसका आंसर, इसमें से आएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए अनुच्छेद ए से, अनुच्छेद 21 ए से। 24 क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नंबर 25 में है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात कही गई है। तो यह अनुच्छेद 29 में था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठोस चालक की धारावाहक होती है। तो इसमें आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो इसमें आंसर था दोस्तों सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश में चली गई दूरी की। 28 क्वेश्चन में आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी 75%। संतरे में पूछा गया था कि कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन सी होता है। और यहाँ पर 31 के जो आंसर होगा उसको सोल्व करोगे तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 324। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन डी। 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 34 का आंसर है ऑप्शन डी 16% घटेगी। और 35 का आंसर है, और यहाँ पर 35 का आंसर होगा 37 वर्ष।
36 का आंसर होगा एकल का विलोम शब्द। एकल का विलोम शब्द, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहुल। क्वेश्चन दर्भ का पर्यायवाची कौन होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अहंकार। मन को हरने वाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मनोहर। गागर में सागर भरना, इसका आंसर होगा थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी छांटनी थी दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा महत्वाकांक्षा। अब देखते हैं यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश का, तो 41 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ पर्सनैलिटी हैविंग वेरिएंट इंटरेस्ट। और पीटी नेहरू इंजॉयड, तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। 43 का क्या होगा दोस्तों, 43 में इसमें था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा साइंस एंड्स वुमेन्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर फेमस का सिनोनिम बताना था, तो 44 में यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी पॉपुलर। एंटोनियम बताना था, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपिक। अब 46 का आंसर था, 46 में था 46 में दिया गया था पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान पक्षियों से संबंधित होता है और नर्प विज्ञान जो होता है वो मानवों से संबंधित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 47। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो यहाँ पर तेल जो होता है वो दूध से बनी हुई नहीं होता, तो इसका आंसर तेल होगा। और यहाँ पर 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 48 का आंसर होगा। 49 का आंसर होगा बुआ, ऑप्शन ए। 50 पर पूछा गया था यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार हो तो उस महीने के सोमवार की संख्या होगी, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 होंगी, 5 सोमवार आएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया था कि किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा पटना में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पटना में। अब ये 52 क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय दूरसंचार कंपनियों में 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है, तो फिर इसका आंसर था ऑप्शन ए रिलायंस जियो। 53 में पूछा गया था कि 53 में पूछा गया था बोल्ड परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह राजस्थान से संबंधित है। 54 में पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र में कोवैक्सीन योजनाओं के अंतर्गत कोविड-19 की मुक्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश कौन था, तो घाना प्रथम देश था। 55 में पूछा गया था अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा श्रीषा बांदला। 56 में पूछा गया था उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका आंसर होगा सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट्स प्रणाली लागू की गई थी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। 58 मंत्रालय में हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस की शुरुआत की गई थी, तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं दोस्तों स्मार्ट निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए विराट कोहली। आई आधारित पोर्टल सुस्पेश भारत किस न्यायालय के द्वारा शुरू की गई थी, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कोस्टा रिको की राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉन जोस। 63 क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारित भाषा, तो यहाँ आधिकारिक भाषा कौन सी दोस्तों, मलयालम आधिकारिक भाषा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। 64 का था भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, फिर 550 भी हो सकता है इसका और 552 भी हो सकता है। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर आएगा इसका। सार्क के सदस्य नहीं है, तो सार्क सदस्य म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा है, तो औरंगाबाद में स्थित है अजंता एलोरा की गुफा। ओणम जो होता है वो कहाँ का त्यौहार है, तो केरल का त्यौहार है ओणम। अब सूरज के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध सूरज के सबसे नज़दीकी ग्रह है। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमने यहाँ पर 70 क्वेश्चंस के डिस्कस किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने वो डिस्कस नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ जज कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हो अपने एग्ज़ाम में, और आइडिया लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।